हेलो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं रसमलाई घास के बारे में। और इसको बरसीम के साथ हम अक्टूबर और दिसंबर में ही बो देते हैं। इसको रसमलाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 20 से 25% जो है दूध का उत्पादन अधिक बढ़ा देती है। और इसका जो रहता है सीड रेट या बीज दर रहती है 5 से 6 किलोग्राम पर एकड़ में रहती है। अगर हम इसको बरसीम के साथ बो रहे हैं तो हम 2 से 3 किलोग्राम ही बो देते हैं। और इसका जो चारा रहता है बहुत ही मुलायम रहता है, इसीलिए इसमें हमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। आप देखेंगे कि इसको पकड़ेंगे जब तो एकदम मुलायम सी रहती है, सीधा खड़ी नहीं हो पाती है। अगर ये 20 से 25 सेंटीमीटर हो गई तो नीचे ही गिर जाती है ज़मीन पर, क्योंकि इसमें कोई भी हार्डनेस नहीं होती है। और ये इसको हम बरसीम के साथ भी बो सकते हैं और बरसीम से अलग इसको हम एक्स्ट्रा भी बो देते हैं। अगर बरसीम के साथ बोना चाहें तब भी, अगर ना बोना चाहें तब भी हम इसको अलग ही बो देते हैं। और इसका चारा बहुत ही हरा रहता है, मुलायम रहता है, पौष्टिक रहता है, क्योंकि इसमें 14 से 15% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और इसको हम उस एरिया में भी बो सकते हैं जैसे जहाँ पर बरसीम में दीमक लग जाता है या और भी कीट अगर जिस खेत में लग जाते हैं तो उस एरिया में हमें इसको बोना चाहिए। जो रसमलाई घास या मक्खन घास इसको भी बोलते हैं, मक्खन घास। अब देखेंगे कि मक्खन घास का जो पौधा होता है वो नीचे से काफ़ी अच्छे इसमें से वो जो टिलर्स होते हैं, किल्ले होते हैं, वो निकल आते हैं, जबकि बरसीम में इतने अच्छे नहीं निकलते हैं। लेकिन बरसीम की अपेक्षा इसका चारा ज़्यादा हरा हो जाता है, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। अगर बरसीम आपके खेत में अच्छी हो रही है तो उसको बोएंगे, अगर नहीं हो रही है, कीड़े या कुछ भी लग जा रहा है, तो उसके साथ में आप इसको रसमलाई या मक्खन घास को हम बो सकते हैं, जिससे जो चारे का उत्पादन है वो अच्छा हो सके और पशुओं को आसानी से ये हरा चारा उपलब्ध हो सके। आप इसे बरसीम है तो बरसीम एक दलहनी कुल का जो पौधा होता है उस कुल से संबंधित है। और ये जो रसमलाई घास है ये धान गेहूं के कुल से संबंधित रहता है। अब ये देखेंगे कि बरसीम का पौधा है और इसी रसमलाई घास के साथ हमने इसको बोया हुआ है। तो इसका देखेंगे कि चारा इसका भी हरा होता है, ये भी पौष्टिक होती है क्योंकि ये दलहनी कुल से संबंधित रहती है और इसमें भी प्रोटीन अच्छा खासा पाया जाता है। लेकिन जिस आप खेत में वो दलहनी कुल के पौधे अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, कीड़े लग जाते हैं उसमें, अगर बरसीम आप बोते हैं कीड़े लग जा रहे हैं तो उसमें आप रसमलाई घास को बोएं, जिससे आपका अच्छा चारा और हरा चारा उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि ये भी जो अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती है और बरसीम भी उसी साथ में बोई जाती है, तो आप इसको बो सकते हैं अगर बरसीम नहीं बोना चाह रहे हैं तब। नहीं तो आप बरसीम के साथ भी इसको आप बो सकते हैं। अब ये देखेंगे कि हमारी थर्ड कटिंग है, तब भी ये इतनी बड़ी बड़ी और हरी हो चुकी है। दोस्तों अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।